मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणिलब्धये वन्दे तद्गुणिलब्धये। बोलिए चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। बोलिए उमा स्वामी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। हम नाम कर्म को पढ़ रहे थे। कितने कर्म अभी तक हम पढ़ चुके हैं? कौन बताएगा क्या कितने कर्म पढ़ चुके हैं हम? सोनल जी बताइए। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और वेद वेदनीय, आयु और हाँ, मोहनीय। मोहनीय, मोहन मोहनीय, आयु और नाम कर्म हमने अभी आधा ही पढ़ा था, आधा भी आज पढ़ना है ना नाम कर्म। तो नाम कर्म क्या है? नाम कर्म ऐसा कर्म है जिसकी वजह से हमारे को क्या मिलता है? शरीर जैसा भी मिलता है ना, वो नाम कर्म की वजह से ही मिलता है। वो सुंदर है ना? हमारी आवाज कैसी है, हमारे नयन नक्श कैसे हैं, ये सारी बातें जो मिलती है वो किसकी वजह से मिलती है? हमारे को नाम कर्म की वजह से मिलती है। नाम कर्म भी जैसे कोई होता ना बहुत सुंदर है या कोई सुंदर नहीं है तो भी उससे बार बार मिलने का मन करता है। ठीक है, तो ये सब उसके कर्मों की वजह से होता है कि उसको कैसा शरीर मिला है। कोई बहुत सुंदर है और कोई बहुत कुरूप है, क्योंकि सुभग नाम कर्म और अशुभग नाम कर्म दो प्रकार के कर्म होते हैं। तो सुभग से अच्छा शरीर मिलता है और अशुभग से कुरूप शरीर मिलता है। तो हमने जो अशुभ नाम कर्म है उसकी चर्चा करी थी। देखो नाम कर्म की 93 प्रकृतियां होती है, उसको तो हम बाद में आएंगे तब पढ़ेंगे कि कौन कौन सी प्रकृतियां हैं। ठीक है, तो लेकिन क्या होता है कि अशुभ जैसे नाम कर्म है तो उससे क्या मिलता है? अशुभ, यदि हमने अशुभ भाव किए तो हमें अशुभ ही शरीर मिलेगा, है ना? कोई हमारे जैसे किसी के शरीर में से दुर्गंध ही आती रहती है, कोई उसके पास जाना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसने पूर्व भाव में अशुभ कर्म किए थे। जैसे एक अगरबत्ती है और एक दीपक है। हम दीपक को बुझा सकते हैं, अगरबत्ती को बुझा सकते हैं नहीं। क्या? अगरबत्ती तो जलती रहती है ना? वो तो एक बार अगर उसमें लौ लग गई तो वो तो फिर अपने आप जलती रहेगी। यानी जो महकता है उसकी महक को कोई खत्म नहीं कर सकता, और जो जलता है वो स्वयं ही बुझ जाता है। इसमें बहुत गहरी बात है, समझो। यानी जो जलता है, यानी जिसने क्या किया, जो जिसमें ईर्ष्या भाव है, जलन भाव है, द्वेष भाव है, तो वो खुद ही बुझ जाता है। यानी उसने खुद के लिए क्या कर लिया? अशुभ शरीर का बंध कर लिया, आश्रव कर। और जैसे अगरबत्ती वो महक रही है, खुद के लिए क्या कर रही है? अच्छा शरीर, मतलब ये हमारे लिए है एग्जाम्पल। यानी हम अच्छा अच्छा काम करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा? अच्छा। अच्छा शरीर मिलेगा, और बुरे काम करेंगे तो बुरा शरीर मिलेगा। हमने जो कल सूत्र पढ़ा था, योग वक्रता विसंवादनम चा शुभस्य नामना है। यानी यदि हम योगों में वक्रता रखते हैं, जैसे होता ना मुंह को बिगाड़ा, मुंह को कैसा करते हैं? ऐसे किया, मान लीजिए मुंह, तो मुंह टेढ़ा हुआ, वक्र हुआ। वचन से, काय से मुंह को बिगाड़ा, वचन से हमने किसी को मान लीजिए गाली हम्म। दे दी, है ना? तो वो वचन भी आगे जाकर के क्या होगा? या तो आपकी तुतली भी बोली हम्म। होगी, या फिर आपको क्या क्या होगा? आप बोल ही नहीं पाओगे, है ना? तो योगों की वक्रता से बहुत कुछ हम क्या करते हैं? अशुभ शरीर का आश्रव कर लेते हैं। योगो वक्रता मतलब कुटिलता। और विसंवादनम, विसंवादनम का मतलब होता है कि जैसे जो समीचीन आचरण करना ना, उससे विपरीत मन वचन काय की प्रवृत्ति करना।
विसंवादनम का मतलब है जैसे कि व्यर्थ का काम करना, कोई अच्छा काम भी कर रहा था तो उसको रोक देना, या क्या करना, किसी को झगड़ा करवा देना आपस में, इधर का उधर कर देना। विसंवादनम का भी बहुत मतलब निकलता है ना, वाद विवाद में पड़ जाना, झगड़े में पड़ जाना, झगड़ा करवा देना। केवल झगड़ा भी नहीं है, दूसरों के लिए इसकी प्रेरणा देना भी। वो तेरे बारे में ऐसा कह रहा था, हमने बोल दिया, अब वो जाकर के क्या करेगा, लड़ेगा आगे, तो हम प्रेरणा बने ना उसकी। तो ये भी संवादनम है। वकील क्या करते हैं, सब वकील की बात नहीं कर रही हूं, लेकिन वकील लोग क्या करते हैं, जो सही बात है उसको गलत सिद्ध कर देते हैं, जो गलत है उसको सही कर देते हैं, है ना। तो व्यर्थ का काम ही किया उन्होंने। तो इन हम्म। सब की वजह से अशुभ नाम कर्म मिलता है, अशुभ शरीर मिलता है। और हम सब बहुत लकी हैं, पहले तो हमें जैन कुल मिला, और जैन कुल में भी इतना भगवान ने अच्छा शरीर दिया। हम बोल सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चल सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। यानी हमने पहले क्या किया था, शुभ नाम कर्म का बंध किया था, ठीक है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि कहीं हम इस शुभ नाम कर्म का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम वापस इस ये जो अच्छा मिला इससे कहीं गलत बंद तो नहीं कर रहे हैं। आए दिन किसी की बुराई कर देना, किसी को लड़ा देना, झगड़ा कर देना, मुंह बिगाड़ना, बात बात में गाली देना, अगर यदि हम अभी कर रहे हैं तो फिर हम क्या कर रहे हैं, जो शुभ नाम कर्म था उससे हम अशुभ नाम कर्म की तरफ बट जा रहे हैं। हमारे लिए हम खुद से व्यवस्थाएं कर रहे हैं। आया समझ हम्म। में। और यहाँ पे चय शब्द था, उसका मैंने बता दिया था। चय का मतलब होता है बुरे काम करना, चाहे पाप करना, डाका डालना, सप्त व्यसन करना, कुशील करना, जितने भी बुरे काम है समझ लो, यदि हमने वो किए तो उससे हम अशुभ नाम कर्म का उदय कर रहे हैं, यानी हमें शरीर शुभ नहीं मिलेगा। जैसे हम देखते हैं ना, कितने लोग हैं कुबड़े हैं, कोई बहुत ही लंबा है, किसी का शरीर तो है, नाक मुख सब कुछ है, लेकिन देखने में फिर भी नहीं अच्छा लगता। तो ये सब किसकी वजह से हुआ, अशुभ नाम की वजह से। नाम करी। ठीक है, हाँ, जैसे कि कोई काला है ना, ये सब क्यों मिलते हैं, अशुभ नाम की वजह से। अशुभ नाम करी। अब हाँ, अब सूत्र नंबर 23 है, तद विपरीतम शुभस्य। और तद विपरीतम, तद मतलब उससे, विपरीतम उल्टा करने पर, शुभस्य शुभ का क्या होता है, आश्रव होता है। यानी जो हमने पहले पढ़ा सूत्र 22वां, तो उसी से इसको रिलेटेड करना, तद विपरीतम यानी उससे विपरीत। तो जो पहले सूत्र बताया था, योग उसका वक्रता, विपरीत कर देना। योगों की कुटिलता थी, तो इधर क्या लेना हमारे को, योगों में क्या रखना है, सरलता रखनी है। सरलता। सरलता। हाँ, उसका उल्टा करना, योगों में सरलता रखो, मन वचन काय से बिल्कुल हमें सरल रहना है, अच्छी अच्छी बातें रखनी है, किसी की बात का उल्टा मतलब नहीं निकालना है। कोई हमें समझाना चाह रहा है तो ऐसे नहीं करना कि तुम अपने आप को ज्यादा ही ज्ञानी समझते हो, मेरे को सब आता है, मैं कर लूंगा, तुम मेरे को समझाया मत करो, ऐसी कुटिल बातें नहीं करनी, है ना। योगों में सरलता रखना, कोई समझा रहा है तो उसको समझ लो, भले आपको आता है कोई बात नहीं, सरल परिणामी रहते हैं। तो योग वक्रता का उल्टा इधर होगा, योगों की सरलता। और विसंवादनम का मतलब क्या हो जाएगा, असंविवाद, अविसंवाद। असंविवाद का मतलब व्यर्थ की बातें नहीं करना, झगड़ों में नहीं पड़ना, कोई भी जैसे जैसे मान लीजिए उधर हम ले सकते हैं, कोई जिन चैत्य चैतालय का निर्माण करवा रहा था और आपने मना कर दिया, नहीं, हमें जो कर रहा है उसको करने दो, अच्छा काम है तो उसको करने दो, मना मत करो। तो इन सब देखो, धार्मिक पुरुष व स्थानों का दर्शन करना, आदर सत्कार करना, सद्भाव रखना, संसार से भीरुता यानी संसार से भय रखना, कि भाई हमें अब वापस ये संसार का बंध ना हो, हम अच्छी गति करें, मोक्ष मार्ग की तरफ प्रवृत्ति हो, ऐसे भाव रखना। प्रमाद का त्याग करना, जैसे हाँ। कई लोग आलस करके ही तो क्लास में नहीं आते ना, कि सोने का टाइम है, ये क्या है, प्रमाद है। तो प्रमाद नहीं करना, व्रत लेना, मंदिर आदि का निर्माण करना करवाना, मृदुभाषी होना, और अच्छी तरह से अपनी आजीविका का उपार्जन करना,
गलत काम से नहीं करना। आजकल लोग क्या करते हैं, गलत गलत कामों से, जैसे पोल्ट्री फार्म बना लिया, शराब के ठेके खोल लिए, करते हैं ना ऐसे गंदे काम। चमड़े के लिए जूते चप्पलों की दुकान खोल ली। ऐसे काम नहीं करना हमें। जैसे सोने चांदी आदि का व्यापार है वो करो, खेती का काम करो, ऐसा काम करो जिसमें कम हिंसा हो। तो ये सब क्या होंगे, हमें शुभ नाम कर्म का आश्रय होगा, तो अच्छा अच्छा शरीर हमें मिलेगा। अब देखो, नाम कर्म की वजह से अच्छा शरीर मिलता है ना, तो सबसे अच्छा शरीर किसका होता है? सबसे सुंदर सुडोल, देखने में बढ़िया किसका होता है? तीर्थंकर। तीर्थंकर का होता है। तीर्थंकर से बढ़िया नाम कर्म तो किसी का होता ही नहीं है ना। तो तीर्थंकर क्या है? तीर्थंकर का शरीर ऐसे ही मिल जाता है क्या? नहीं। हाँ, तीर्थंकर का बंद करने के लिए हम बहुत अच्छी अच्छी बातें करनी पड़ती है, सोच अच्छी रखनी पड़ती है, मन वचन काय से हर सरलता। तरह से सरल रहना पड़ता है। कई बार क्या होता है, हम काय से तो बुरे काम नहीं करते हैं, लेकिन मन में तो सोच ही लेते हैं ना। मन पुरानी में तो मात की तरह। सोच लेते हैं। तो मन से भी सरल होना, किसी ने कुछ कह दिया तो उसमें भी विपरीतता नहीं लाना। तीर्थंकर होते कौन है, पहले तो ये बताओ। लो, किसका है? तीर्थंकर मतलब तीर्थ का प्रवर्तन कर, तीर्थ हाँ, चलाने वाले। तीर्थ तीर्थ का जो प्रवर्तन करते हैं, यानी जो धर्म का प्रवर्तन करने में क्या है, सबसे आगे है, लीडर है हमारे। वही तो धर्म का प्रवर्तन करते हैं ना। वो जैसे अभी हमारे शासन नायक कौन है? महावीर भगवान। कि उन्होंने हमारे लिए ही ये अहिंसा का मार्ग चलाया था, जैन धर्म, तब हमारे लिए तो वही है, हमारे से पहले हुए हैं वो। तो तीर्थंकर वो जो कि धर्म का प्रवर्तन करते हैं। अच्छा, तीर्थंकर के कितने कल्याणक होते हैं? 5। तीर्थंकर के 5 भी होते हैं, किन्हीं तीर्थंकरों के 2 भी होते हैं, और किसी के 3 भी होते हैं। इनके अलग अलग, जैसे भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के जो तीर्थंकर है ना, उनके तो 5 5 कल्याणक हुए। लेकिन जो विदेश क्षेत्र में होते हैं, वहां क्या होता है कि जैसे भगवान, अभी उनका मान लीजिए जन्म हो गया, किसी जीव का गर्भ में आ गए, जन्म हो गया, उन्होंने तप ले लिया या तप नहीं लिया, अब उससे पहले वो समावा शरण में चले गए। वहां पे जाके उन्होंने दिव्य ध्वनि खरीदी थी भगवान की, उनको सुनकर के उनको वैराग्य हो गया, और वहीं पे उन्होंने दीक्षा ले ली। ठीक है, और दीक्षा ले ली, इतनी विशुद्धि आ गई कि पता लगा कि भाई अब ये क्या हो जाएंगे। मोक्ष आएंगे। केवली भी अलग, केवली भी तो अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, हाँ। कई तरह के केवली होते हैं। तो वहां पर अब उन्होंने दीक्षा ले ली, तो वहां पर उनका तप कल्याणक भी हो जाएगा, उनको केवल ज्ञान कल्याणक भी हो जाएगा, मोक्ष कल्याणक भी आ जाएगा। और किसी ने अगर दीक्षा ले ली तो उसके बाद में उनके 2 कल्याणक हो जाएंगे। ये भरत और ऐरावत क्षेत्र में नहीं होता, ये वहां होता है, विदेश क्षेत्र में होता है। हाँ, तो उनके कल्याणक होते हैं। लेकिन ये क्या जरूरी है तीर्थंकर बनने के लिए, कि उनको तीर्थंकरों का पादमूल तो चाहिए ही चाहिए। यानी तीर्थंकर की, जब तीर्थंकर ये नाम इस प्रकृति का बंध होता है ना, तो उनको क्या होता है कि वो भगवान के चरण में बैठ करके, मतलब उनके चरण में बैठ करके ही उनको इस प्रकृति का, समझ लो जरूरी है, इसके बंध के लिए उनका पादमूल जरूरी है, भगवान का पादमूल जरूरी होता है। देखो, वैसे तो इन सब चीजों की चर्चा इसमें नहीं करी है, तो मैं आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ तो भाव, अभी हम आश्रव पढ़ रहे हैं ना, अभी तो हम भाव की पढ़ रहे हैं कि भाव से कैसे किसको क्या मिलता है। तो ये सब भाव पढ़ेंगे अभी हम। भाव क्या है, भावनाएं आएंगी ना इस सूत्र में, कि तीर्थंकर नाम कर्म का उदय किस भाव से होता है, तो हम भावों को पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो ये चलो पहले सूत्र पढ़ते हैं हम। हाँ, चलो पहले मैं पढ़ती हूँ, दीपा दीदी आप पढ़ोगे आज? हाँ चलो, मैं पढ़ रही हूँ सूत्र नंबर 24। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेश वनति चारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेग गौ
शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्यकरण महदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यक पारिहानि मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थ करत्वस्य। पढ़िए। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील वृद्धि। दर्शन विशुद्धिर, दर्शन विशुद्धिर, विनय संपन्नता, शील व्रतेष्वनति चारो वीक्षण, वीक्षण ज्ञानपयोग संवेगो शक्ति त्याग तपति साधु समाधि वैयावृत्य करण महर्दाचार्य। साधु समाधिर, साधु समाधिर, ये जो जैसे वाय के ऊपर राय लगा समाधि हुआ है ना, तो वो लगा इधर हुआ आ ही नहीं है जाएगा। हमारे को। मैं इधर आ गया, साधु इधर मैंने वो के नहीं ऊपर है साधु, वेट के ऊपर माना वो तो गया। जो वाय के ऊपर दो मात्राएं है ना, उसमें रह लगा हुआ, तो साधु समाधिर। ठीक है। साधु समाधिर वैयावृत्य करण महर्दाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति राव कश्यप का परिहाणी मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्व मिति तीर्थंकर तीर्थंकर बस से। ये तीर्थंकर नहीं है, यहाँ पे तीर्थकर है। हाँ, मिति तीर्थकर तीर्थ है ना। हाँ, यहाँ पे तीर्थ कर वत्सलत्व और मिति फिर दिया तीर्थंकर। त्वच है। हाँ, यानी जो तीर्थ को चलाने वाले हैं उनके लिए ये सारी भावनाएं बताई है। हम यहाँ पर भाव भी पढ़ रहे हैं ना, कि कौन सा क्या भाव करता है, तो किसको कौन से कर्म का आश्रव होता है। देखो, ये नाम प्रकृति जो है ना, तीर्थंकर नाम प्रकृति, ये सबसे अलग, सबसे विशुद्ध, सबसे श्रेष्ठ प्रकृति है। इससे बढ़िया संसार में कुछ भी नहीं है। इसलिए इस सूत्र को अलग से रखा है पूरा। न तो इसको शुभ नाम कर्म में दिया, ना अशुभ नाम कर्म में दिया। ये तो पक्का है कि होती शुभ नाम कर्म के उदय से ही है, लेकिन ये किन किन भावों से होती है, ये सूत्र अपने आप में सबसे, मतलब देख लो, बड़े जो सूत्र है ना तत्वार सूत्र के, उसमें से एक सूत्र ये है। 24 नंबर का ये सूत्र है, और 24 ही क्या होते हैं? 24 तीर्थंकर। 24 ही तीर्थंकर होते हैं। तो उनका वर्णन भी 24वें सूत्र में ही आचार्य ने दिया है। अब ये देखो, भाव कौन कौन से हैं? सबको आते हैं 16 भावनाओं के नाम? हाँ, आते होंगे सबको, है ना। पूजा में हाँ, बोलते ये देखो 16 भावनाएं, एक बार नाम सुन लो। दर्शन विशुद्धि, फिर विनय संपन्नता, शील व्रतेष्वनतिचार, अभीक्षण ज्ञानोपयोग और अभीक्षण संवेग। ये कई लोग संवेग भी बोल देते हैं, हाँ, तो संवेग का मतलब संवेग। फिर शक्ति तस्त्याग, शक्ति तस्तप, साधु समाधि, वैयाव्रत, फिर अरहंत अच्छा। भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, फिर आवश्यक आवश्यक पारिहानि, आवश्यक परिहानि, फिर मार्ग प्रभावना और प्रवचन वत्सलत्व। ऐसे ये 16 भावनाएं हैं जिनको तीर्थंकर क्या करते हैं? तीर्थंकर भाते हैं, इन भावनाओं को अपने आचरण में लाते हैं। आप क्या सोचते हो, एक दिन में भावना भाने से हो जाता है क्या ये सब? जैसे नहीं, अगर मैं बैठ करके मान लो इन 16 भावनाओं को भाऊं, तो क्या तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाएगा? नहीं, क्योंकि ये भावनाएं भानी नहीं है, इन भावनाओं को आचरण में लाना है, पल पर, हर पल। ऐसे ही जब भाव होते हैं ना, तब जाकर के तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। ये जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं, क्या ये नरक में भी जा सकते हैं जीव? हाँ, जा सकते हैं। अगर कब जाते हैं? यदि उस जीव ने तीर्थंकर नाम प्रकृति का बंध बाद में किया और पहले आयु का बंध कर लिया, तब तो वो जीव कहाँ चला जाएगा? नरक में चला जाएगा, है ना। लेकिन पहले नरक से नीचे नहीं जाएगा। पहले नरक से नीचे कौन नहीं जाता है? जो शायिक सम्यक दृष्टि होता है। जैसे एग्जाम्पल, राजा श्रेणिक, है ना।
वो राजा श्रेणिक ने पहले तो आयु का बंद कर लिया तो वो नरक में चले गए, तो सॉरी, पहले आयु का बंद कर लिया नरक आयु का, लेकिन बाद में वो शायिक सम्यक दृष्टि बन गई, यानी उनका उनका सम्यक दर्शन खत्म नहीं हुआ। ठीक है, सम्यक दर्शन उनका बना रहा, देव शास्त्र गुरु में श्रद्धा बनी रही, तो उन्होंने फिर पहले नरक तक ही वो गए और आगे आकर के वो हमारे तीर्थंकर होंगे। हाँ, तो ये जो भावनाएं हैं उसमें से पहली भावना है दर्शन विशुद्धि भावना। दर्शन विशुद्धि का मतलब क्या? जिनकी दृष्टि एकदम विशुद्ध हो, निर्मल हो, शुद्ध हो, या हम क्या कह सकते हैं, जिनका जो कैसे शुद्ध हो गए हो, विशुद्ध हो गए हैं, कैसे हो गए? जो देव शास्त्र गुरु का मार्ग है या हमारे पंच परमेष्ठियों ने जो मार्ग बताया है उस पर जो दृढ़ श्रद्धान करता है, वो क्या कहलाता है? दर्शन विशुद्धि भावना से युक्त कहलाता है। क्योंकि जो हमारे को अरिहंत परमेष्ठी ने जो मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया, उस मार्ग से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, और उसमें जो अपनी पूरी दृढ़ श्रद्धा रखता है वो कहलाता है दर्शन विशुद्धि भावना। हाँ अब हमारे को क्या क्या बताया हमारे गुरुओं ने, भगवंतों ने क्या क्या बताया? कि मद नहीं करना, 7 अच्छा तत्व होते हैं, 6 द्रव्य होते हैं, है ना? हम्म अहिंसा ही हमारा धर्म है, 5 पापों का त्याग करो, 7 व्यसनों का त्याग करो, अपना ये जो है अपने सम्यक दर्शन को 8 अंगों से उसका पालन करो। ये सारी चीजें हमारे जैन धर्म में बताई, और जो इनका पालन कैसे करता है? श्रद्धा पूर्वक करता है, सच्ची आस्था से करता है, तो वो भावना कौन सी कहलाती है? दर्शन विशुद्धि भावना कहलाती है। और ये भावना तो होनी जरूरी है ही। बाकी की जो 16 भावनाएं पढ़ी ना हमने, वो भी अगर ये भावना होती तो 16 भावनाएं उसके धीरे धीरे अपने आप सब आ जाती। कैसे आ जाती है? क्यों? अरहंत भगवान ने हमारे को क्या सिखाया? कि घमंड नहीं करना, नहीं मद नहीं करना सिखाया ना उन्होंने, मद नहीं करना, देवशास्त्र गुरु की पूजा करना। तो ऐसा व्यक्ति जिनको भगवान ने सिखा दिया घमंड नहीं करना, तो वो अपने आप नम्र होएगा कि नहीं होएगा? चाहे कोई उसके सामने बड़ा है छोटा, वो तो विनय अपने आप ही आ जाएगा उसमें। यानी ये पहली भावना तो जरूरी है ही, इसके होते होते ही सारी भावनाएं भी हो जाती है। हम पढ़ते हैं ना 16 कारण भावना में, दर्शी हम्म विशुद्धि धरे जो कोई, ताको आवागमन न होई। यानी जिनके दर्श विशुद्धि भावना होती है उनका आवागमन ही खत्म हो जाता है। अब वो आना संसार जाना के चक्रों से छुटकारा पा लेता है। अब उसका आना जाना, आवागमन मतलब आना जाना, आना जाना वो सब रुक जाता है, उनका संसार ही बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये पहली भावना कहलाती है दर्शन विशुद्धि भावना। देखो वैसे तो अगर इन भावनाओं को डिटेल में समझेंगे ना तो 3-4 दिन आराम से लगेंगे, लेकिन अभी इस टॉपिक को थोड़ा थोड़ा सा समझा देते हैं, फिर जब हमारा ये चैप्टर हो जाएगा तो इसके लिए एक अलग से एक और क्लास ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि हाँ हाँ सब बताया ना तीर्थंकरों ने तो कि हमें 8 मद नहीं करना, और फिर अंगों का पालन करना, सारे कुछ इसमें आएंगे दर्श, तो वो हम फिर डिटेल से आगे और समझ लेंगे। अभी आपको समझ में आ गया ना कि अरिहंत भगवान की दिव्य ध्वनि में जो उपदेश खिरा, उस पर दृढ़ श्रद्धा रखने का नाम ही दर्शन विशुद्धि भावना है। ठीक है, हाँ अभी इतना 25 समझ दोष लीजिए। रहित ये भी लिख सकते हैं ना, जो 25 दोष रहित है। हाँ सब आएगा इसमें, ये बहुत बड़ी है दर्शन विशुद्धि भावना, सब कुछ आएगा इसमें। जैसे अभी हम श्रावक है तो हमारे 6 आवश्यकों का पालन करना, है ना, सब सारे हम्म सब कुछ आ जाएगा इसमें। चलिए, मिथ्या बुद्धि का त्याग करना, अपने जिन शासन में वात्सल्य करना, ये सारा। चलिए, ये हो गई दर्शन विशुद्धि भावना। तो दर्शन विशुद्धि जिसको है वो रात्रि भोजन नहीं करेगा, आलू प्याज नहीं खाएगा, लहसुन नहीं खाएगा, अभक्ष्य का सेवन नहीं करेगा, आचरण में विशुद्धि करेगा। ठीक है, अब
दूसरी भावना कौन सी है? विनय विनय संपन्न। संपन्नता। विनय संपन्नता का मतलब होता है जो हमें मोक्ष मार्ग बता रहे हैं, जो हमारे गुरु हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, उन सब के प्रति विनय भाव रखना। और विनय भाव का मतलब ये नहीं है सिर्फ उनके प्रति ही रखना है, जो भी हमारे साधर में भाई बंधु हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, उनसे हमेशा शिष्टाचार से मिलना, विनय भाव रखना। कभी मन में ये नहीं लाना कि मैं बड़ा हूं, मैं ऊंचा हूं। ऐसा कर लेंगे तो अहंकार आ जाएगा, और अहंकारी व्यक्ति क्या नहीं होता? विनय संपन्न नहीं होता। तो इसलिए विनय संपन्न बनने के लिए मन को सरल रखना, सहज रखना, मन में किसी भी प्रकार का ऐसा ना हो कि कोई कुटिल भाव आ जाए। नहीं, चाहे छोटा है, बड़ा है, किसी ने आपको क्रोध में आकर के कुछ कह भी दिया, कुछ बोल दिया, तब भी आपको विनयी रहना है सबके प्रति, सारे जीवों के प्रति। इतना विनय रहना है कि संसार में जितने भी जीव है उनके प्रति करुणा भाव रहना। जो हमारे तीर्थंकर होते हैं उनका खून सफेद क्यों होता है? क्योंकि उनके मन में संसार के जितने भी जीव है उनके प्रति क्या होता है? करुणा का करुणा। भाव होता है, दया का भाव होता है। वो सोचते हैं कि सारे ही जीव जितने ना, सब अपना कल्याण कर ले। इतनी उत्कृष्ट भावना होती है, तो उसकी वजह से उनका दूध ही सफेद हो जाता है। तो दूसरी भावना का नाम है विनय संपन्नता। तीसरा है शील व्रतेश वनति चार, यानी जितने भी सात। अहिंसादिक व्रत है उनका पालन करने के लिए क्रोध आदि कषायों का त्याग करना, उसका नाम होता है शील। या जितने भी व्रत लिए, जो भी व्रत लिए हमने, उन सबको बिना दोष के पालन करना। मन में किसी भी प्रकार का गलत अगर आ गया ना विचार, चाहे व्याभिचार कहो, विचार कहो, तो वो शील में दोष लग जाएगा। तो निरतिचार सभी व्रतों का पालन करना क्या कहलाता है? शील व्रतेश वनतिचार कहलाता है। यानी अतिचार के बिना व्रतों का पालन करना। अतिचार का मतलब समझते हो आप लोग? दोष अतिचार लग। का मतलब, अतिचार का मतलब होता है जैसे हमने कोई व्रत लिए। मान लीजिए मैंने आज नियम लिया कि आज मैं सच ही बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन अब क्या हुआ, कोई ऐसी बात आ गई कि मेरे को झूठ बोलना पड़ गया। ठीक है, तो मैंने अपना व्रत तो भंग नहीं किया, लेकिन उसमें दोष लगा लिया। तो वो क्या अतिचार का। कहलाएगा? अतिचार। अतिचार अतिचार। मतलब दोष लगाना। तो ये दोष। कहलाता है अतिचार। अपने व्रतों को बिना दोषों के पालन करना, शील व्रतेश वनतिचार। फिर अभीक्षण ज्ञानोपयोग। अभीक्षण, अभीक्षण का मतलब होता है निरंतर, कंटिन्यूअसली, हमेशा किसमें लगे रहना? ज्ञान में। अपना उपयोग ज्ञान में ही बना लेना, निरंतर ज्ञान को पाने का पिपासु बने रहना। बस मेरे को ज्ञान प्राप्त करना है। अभी वर्तमान में अभीक्षण कौन से महाराज के नाम के आगे लगाते हैं? पता है किसी को? चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज। नहीं अभीक्षण नहीं, ज्ञानोपयोगी। वर्धमान सागर जी, वर्धमान सागर नहीं, जी। नहीं नहीं, प्रणब में सागर जी। सही। सही। अभी कौन से? लगाते हैं ना उनके नाम के आगे अभीक्षण ज्ञानोपयोग। क्यों? क्योंकि वो हमेशा जब आए थे ना, दीक्षा उनकी हुई थी, वो इतने इतने घंटे स्वाध्याय करते थे, निरंतर ही, हमेशा। बस उनको तो महाराज जी ने सरस्वती पुत्र का भी नाम दिया था कि ये सरस्वती का बेटा है। निरंतर ज्ञान में ही लगे रहना, उसको बोलते हैं अभीक्षण ज्ञानोपयोग। क्यों? जब तक देखो ज्ञान नहीं होगा तब तक व्रतों में दृढ़ता कैसे आएगी? उसके लिए हम्म। ज्ञान भी तो जरूरी है ना। तो वो हम्म। ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग सब पढ़ना है, सब तरफ से ज्ञान लेना, और फिर उस ज्ञान को आचरण में उतारना है। तो आचरण में कब उतरेगा? जब हमें ज्ञान होएगा। तो इसलिए हम्म। निरंतर निरंतर जो ज्ञान में लगा रहता है वो कहलाता है अभीक्षण ज्ञानोपयोग। वो अत्याचार के बिना फिर व्रतों का पालन। संवेग। अत्याचार यानी संवेग का मतलब होता है संसार के जो दुखों से नित्य डरता है, उसको कहते हैं संवेग। या हम कह सकते हैं कि जिनमें
वैराग्य की भावना आ जाती है। देखो वैराग्य किसको आता है? जो इस संसार को समझ गया कि ये संसार दुख देने वाला ही है, इसमें कहीं सार नहीं है ना, जो ये समझ गया इस बात को, वो क्या कहलाता है? वो वैराग्य की तरफ आ जाता है। तो ये वैराग्य आ जाना या संसार के दुखों से डरना, ये कहलाता है संवेग भावना। फिर शक्ति तक त्याग, शक्ति के अनुसार त्याग करना, जितनी हमारी सामर्थ्य है उसके अनुसार हमें त्याग करना ही चाहिए। अपनी शक्ति को छुपाना नहीं चाहिए। जैसे यदि हमारे उपवास करने की ताकत है तो उपवास ही करना चाहिए, व्रत की ताकत है तो व्रत ही करना चाहिए, और अगर नहीं है तो धीरे धीरे उसको बढ़ाना चाहिए। जैसे मान लीजिए व्रत करने की शक्ति, तो व्रत तो करो, धीरे धीरे उसमें और क्या करो, उसको और बनाओ कि भाई मैं व्रत से उपवास कर पाऊं। ये कहलाता है शक्ति के अनुसार त्याग करना। छिपाना नहीं, मतलब अपनी शक्ति को नहीं छिपाना। इसमें इसी पर लिखा है, आप देखना इसमें। शक्ति के अनुसार त्याग करना। नहीं, शक्ति तब त्याग पूरा एक में। हाँ। किसी का माइक अनम्यूट है, उसको म्यूट करो। और त्यागदान में हम ये भी कह सकते हैं जितनी हमारी सामर्थ्य है उसके हिसाब से आहार दान देना, अभय दान देना, ज्ञान दान देना, ये सब है ना, औषधि दान देना, ये सब भी शक्ति के अनुसार त्याग में भी गिना जाता है। फिर है शक्ति तस तप। अच्छा सुनो, तप और त्याग में ये चीजें आ गई, अभयदान आहारदान ये सब चीजें आ गई। शक्ति को नहीं छिपा करके अपनी मोक्ष मार्ग के अनुकूल शरीर को क्लेश देना ही, यानी क्लेश देना मतलब थोड़ा सा तपाना तो पड़ता ही है ना। जब तक आप तपाना। दूध को नहीं तपाओगे तब तक घी मिलेगा क्या आपको? नहीं नहीं। मिलेगा ना। तो घी यानी यदि हम हमारे शरीर का, जैसे जो बर्तन तपता ना, पहले दूध को तपाने से पहले बर्तन तपता है, हमारी आत्मा कहाँ है? शरीर के अंदर है। तो हमें पहले किसको तपाना पड़ेगा? हमारे शरीर को। तो शरीर को तपाने के लिए हम तप करते हैं, उपवास आदि करते हैं। उससे हमारी आत्मा क्या होगी? फिर मोक्ष मार्ग की तरफ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया शक्ति तप। फिर साधु समाधि। जितने भी जो दीक्षा लेते हैं, मोक्ष मार्ग पर चलते हैं, उनका अंतिम लक्ष्य क्या होता है? समाधि होता है उनका अंतिम लक्ष्य। और समाधि का मतलब क्या होता है पता है आपको? साधु समाधि, समाधि का मतलब है कि अपने अंदर, मतलब एक तरह से आप ये समझो कि बाहर के जितने भी विकल्प है, मतलब लास्ट में ऐसी भावना आ जाना कि सबको छोड़ करके जब लास्ट में जा रहे हैं तब भी मन में ये विकल्प नहीं आना कि ये मेरे से छूट रहा है कि वो मेरे से छूट रहा है, नहीं, हंसते हंसते अपने प्राणों को छोड़ देना, त्याग और कर। इतना समता भाव आ जाना उस समय कि किसी चीज से प्रभावित नहीं होना, वो कहलाता है समाधि। और वो ही सारे साधु सन्यासियों का अंतिम लक्ष्य होता है। तो किसी भी प्रकार का मान लो विघ्न आ जाता है ना, कभी कभी किसी के ऊपर उपसर्ग भी आ जाता है, तो वो सबसे पहले क्या नियम लेते हैं कि जब तक हमारे से यह उपसर्ग नहीं हटेगा तब तक हमारे अन्न जल का त्याग है, हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं, है ना। तो ये क्यों छोड़ते हैं कि अगर वो उपसर्ग नहीं हटा तो हो सकता है हमारा प्राण यही निकल जाए, तो हमारी वो समाधि हो जाएगी। साधु समाधि होने का मतलब है अपने प्राणों को हंसते हंसते निकल जाने देना, मतलब किसी प्रकार का उसमें राग द्वेष नहीं रखना, मोह नहीं रखना, वो कहलाता है समाधि। चलिए, फिर उसके बाद में वैयावृत्य। वैयावृत्य का मतलब क्या होता है? सेवा शुश्रूषा, सेवा शुश्रूषा करना दूसरों की, किसी की भी। अब इसके कई रूप हो सकते हैं।
केवल ये भी मत समझना कि साधु आए तो उनकी वैयावृत्ति तेल आदि लगा दिया चलो हो नहीं गई अपने से वैयावृत्ति। बिल्कुल। उनकी तो करते ही है, सभी करते हैं, साधुओं की वैयावृत्ति सब करते हैं, लेकिन अपने घर में बड़े हैं तो उनकी भी वैयावृत्ति करना। खींच नहीं लाना मन में कि कौन करेगा, क्या मैं सारे दिन इनका यही काम करते रहूं, मेरे यही काम है क्या। किसी बड़े ने पानी मांग लिया तो उसको पिलाने में, चाय देने में, दूध देने में भी आनाकानी करना, ये सब भी दोष लगाएगा। वैयावृत्ति का मतलब है हर एक के प्रति सेवा शुश्रूषा का भाव रखना, और औरों की तो करना ही करना, स्वयं की भी वैयावृत्ति करना। अब स्वयं की कैसे करते हैं वैयावृत्ति? स्वयं की भी वैयावृत्ति होती है क्या? रात में अपने से तेल लगा लेते हैं। रात में दर्द होता तो अपने कर लगाते हैं। नहीं नहीं, देखो क्या होता है कि स्वयं की वैयावृत्ति का मतलब ये है कि मतलब हम मोक्ष मार्ग पर जो चल रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें हमारे मान लो किसी भी प्रकार का कोई जैसे विघ्न आ गया या कुछ आ गया, तो उस समय उस मार्ग से डिगना नहीं, अपने आप को उस मार्ग पर लगाए रखना, ठीक है, वो भी खुद की वैयावृत्ति है। दूसरों के क्यों? क्योंकि हमने दूसरों के प्रति जैसे करुणा का भाव रखा है ना, सेवा का भाव रखा, तो ऐसे ही स्वयं के प्रति भी रखना। स्वयं के प्रति भी मन में ये विचार लाना कि मैं इस मार्ग से डिगू नहीं, हटू नहीं, जो मार्ग चुन लिया उसमें मैं बना रहूं, तो वो कहलाता है वैयावृत्ति। फिर अब देखो अगली जो भक्तियां है ना, अरिहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति, ये चारों भक्ति से रिलेटेड है। भक्ति का मतलब यहाँ हम क्या लेंगे, जो चारों दे रखे अरिहंत, आचार्य, उपाध्याय। बहुश्रुत और प्रवचन भक्ति, चारों में ही क्या करना, उनके गुणों से अनुराग रखना। जैसे अरिहंत भगवान के गुणों से, आचार्यों के गुण से, फिर बहुश्रुत मतलब शास्त्र से, और प्रवचन भक्ति मतलब जो गुरु हैं उनके, जो वो प्रवचन देते हैं कि हाँ ये भी मेरे उत्थान का कारण हो सकते हैं, है ही है, मतलब वो मेरे उत्थान का कारण है, उनको सुन के मैं अपने बुराइयों को दूर कर सकता हूँ। हर एक के प्रति अपने आप को, उनमें गुणों में अनुराग रखना क्या कहलाता है? भक्ति कहलाता है। और भक्ति का मतलब ये कभी भी नहीं समझना जैसे मंदिर में गए, भजन चल रहे हैं, जोर जोर से डांस कर लेना, वहां पे डांडिया कर लेना, बस हम यही समझते हैं कि ये भक्ति है। ये भक्ति का एक बहुत छोटा सा रूप है। भक्ति ये नहीं होती। भक्ति मतलब कि जब हम पूजा करने बैठे ना भगवान की, तो जो वह अरिहंत भगवान हमें दिखते हैं, तो उनके गुणों के प्रति इतना अनुराग आना कि हमारा रोम रोम पुलकित हो जाए कि अच्छा हमारे भगवान ऐसे हैं, हमारे गुरु ऐसे हैं, हमारे ये जो शास्त्र है इनमें इतना ज्ञान भरा है, उसके प्रति अनुराग आना। गुरुओं को जब देखे तो कैसे वो सर्दी गर्मी बरसात में एक जैसे रहते, तो उनको देख करके मन खुश हो जाए कि ये हैं हमारे गुरु, ये हैं असली गुरु। गुरु हो तो ऐसे हो, ऐसे भाव जब आते हैं तो उनको बोलते हैं भक्ति। भक्ति मतलब क्या नहीं समझना, केवल नाच गान को ये नहीं समझना कि हम भक्ति कर रहे हैं। फिर आवश्यक पारिहानि, आवश्यक पारिहानि का मतलब है जो श्रावकों के कर्तव्य बताए हैं उन कर्तव्यों का पालन करना। श्रावक के 6